वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको एक शख्स की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिन्हें आप भी धीरूभाई अंबानी के नाम से जानते हैं। धीरूभाई अंबानी, जीरो से जायंट तक की कहानी। प्रस्तावना। भारत के बिजनेस इतिहास में अगर किसी एक व्यक्ति ने यह साबित किया कि गरीबी सोच की होती है, हालात की नहीं, तो वो नाम है धीरूभाई अंबानी। एक साधारण परिवार से निकलकर देश की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक रिलायंस की नींव रखने वाले धीरूभाई अंबानी सिर्फ उद्योगपति नहीं थे, वो आम आदमी के सपनों की आवाज थे। शुरुआती जीवन। धीरजलाल हीराचंद अंबानी, जिन्हें दुनिया धीरूभाई अंबानी के नाम से जानती है, का जन्म 28 दिसंबर 1932 को गुजरात के चोरवाड़ नाम के छोटे से कस्बे में हुआ। पिता स्कूल में शिक्षक थे। परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत सामान्य थी। बचपन से ही धीरूभाई में एक अलग तरह की जिज्ञासा थी। वो चीजों को सिर्फ जैसा है वैसा नहीं, जैसा हो सकता है उस नजर से देखते थे। कम उम्र में काम और सोच। धीरूभाई ने स्कूल के दिनों में ही छोटे मोटे काम शुरू कर दिए थे, कभी भजिया बेचना, कभी त्योहारों में सामान बेचना। लेकिन असली फर्क था उनकी सोच में। वो सिर्फ पैसे कमाने नहीं, समझने निकले थे कि दुनिया चलती कैसे है। विदेश का अनुभव। यमन। 18 साल की उम्र में धीरूभाई यमन चले गए, जहां उन्होंने एक पेट्रोल पंप पर नौकरी की। यहीं उन्होंने सीखा पैसे का प्रवाह कैसे होता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कैसे चलता है और सबसे जरूरी जोखिम यानी रिस्क कैसे लिया जाता है। वो अक्सर कहते थे, नौकरी मुझे तनख्वाह देती थी, लेकिन बिजनेस मुझे सोच देता था। भारत वापसी और पहला कदम। 1958 में धीरूभाई भारत लौटे। उनके पास था 15,000 रुपए की पूंजी और एक बड़ा सपना। उन्होंने अपने चचेरे भाई रामनिक भाई के साथ रिलायंस कमर्शियल कॉर्पोरेशन की शुरुआत की। शुरुआत में काम था मसाले और पॉलिएस्टर यार्न का व्यापार। सोच जिसने खेल बदल दिया। धीरूभाई ने एक बात जल्दी समझ ली, भारत में बिजनेस कुछ चुनिंदा अमीरों तक सीमित था। उन्होंने सोचा, अगर आम आदमी भी निवेश कर सके तो बिजनेस कई गुना बड़ा हो सकता है। यहीं से जन्म हुआ इक्विटी कल्चर का। उन्होंने रिलायंस को शेयर मार्केट में उतारा और लाखों आम लोगों को शेयर होल्डर बनाया। रिलायंस का विस्तार। धीरूभाई अंबानी ने टेक्सटाइल से पेट्रोकेमिकल, रिफाइनरी और एनर्जी तक रिलायंस को फैलाया। उनका मंत्र था वर्टिकल इंटीग्रेशन, खुद बनाओ, खुद बेचो, खुद बढ़ो। उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी जैसी कल्पनाएं भारत में साकार की। संघर्ष और आलोचना। सफलता के साथ आलोचना भी आई। सरकार, सिस्टम, मीडिया, कई बार उनके फैसलों पर सवाल उठे, लेकिन धीरूभाई कभी पीछे नहीं हटे। वो कहते थे, अगर आप सही हैं तो दुनिया को समझाने की जरूरत नहीं। लीडरशिप और विजन। धीरूभाई अंबानी की सबसे बड़ी ताकत थी लोगों पर भरोसा। वो टैलेंट पहचानते थे, लोगों को आगे बढ़ने का मौका देते थे। उनका सपना सिर्फ कंपनी बनाना नहीं था, संस्थान बनाना था। अंतिम साल और विरासत। धीरूभाई अंबानी का 6 जुलाई 2002 को निधन हो गया, लेकिन वो पीछे छोड़ गए रिलायंस एम्पायर, लाखों कर्मचारियों की जिंदगी और एक सोच जो आज भी जिंदा है। आज उनके बेटे मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी उस विरासत को आगे बढ़ाते हुए भारत के बिजनेस को नई ऊंचाइयों पर ले गए। धीरूभाई अंबानी से सीख। बड़ा बनने के लिए बड़ा सोचना जरूरी है। आम आदमी को साथ लेकर चलो, रिस्क से मत डरो, सपना ऐसा हो जो देश को आगे बढ़ाए। समापन। धीरूभाई अंबानी सिर्फ एक नाम नहीं, एक विचार थे। एक ऐसा विचार जो कहता है कि अगर इरादा मजबूत हो तो जीरो भी हीरो बन सकता है।